Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आइए चलिए आज के हम लोग एडिटोरियल की बात जो करने वाले हैं उसमें अपने पास कौन कौन सी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी हो सकती थी आपके लिए, उसके लिए मैं बात करूँगा आपसे। एक बार देख लेते हैं कि पहले वो डिफ़िकल्ट वोकेबलरी क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग आज के आर्टिकल से। आपके पास जो आर्टिकल आया हुआ है आज का वो है आपके पास में टाइम एंड चेंज, यानी कि टाइम और चेंज अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों ही सेम प्रोपोर्शन में चलते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं साइमल्टेनियसली ये ग्रो करते हैं चीज़ों को लेकर। टाइम आया है चीज़ों का, मतलब टाइम बढ़ रहा है तो हमें चीज़ें भी चेंज करनी पड़ेंगी, अपने प्रोस्पेक्ट भी देखने पड़ेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करना पड़ेगा। ओवर द टाइम ये चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। इवन हम लोग देखते हैं तो हम हर तरीके से ग्रो करते हैं, हर तरीके से हमारे पास चेंजेस आते हैं। लाइक हम लोग फिजिकली चेंज होते हैं, मेंटली चेंज होते हैं। अब जब बच्चे थे तब सोचने का तरीका अलग हुआ करता होगा, और अभी आप लोग देखते हैं तो आपका सोचने का तरीका अलग होता होगा। कभी आपको याद आया जब आप कभी अभी बैठ के सोचते होंगे बचपन में कोई ऐसा डिसीजन जिसको आप अभी अगर रिमाइंड करोगे खुद को लेके, या फिर आपके दिमाग में अगर वो आएगा, रिमेंबर करोगे उस चीज़ को, तो आपके मन में आएगा अरे यार ऐसा क्यों किया था मैंने, ये तो गलत था ना, या ऐसा कुछ भी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि आप लोग टाइम के साथ चीज़ों को लेके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर लेते हो, अपने नज़रिए को चेंज कर लेते हो। वो चीज़ आपके पास यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, टाइम एंड चेंज। पैनल शुड बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉज, यानी कि अभी ये जो हम लोग एडिटोरियल देखने वाले हैं, आर्टिकल देखने वाले हैं, वो आपके पास जो अभी नए क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर ये डिस्कशन है थोड़ा सा, तो हम लोग अपना जो डिस्कशन है शुरू करते हैं साथ के साथ ही। पैनल शुड बी गिव मोर टाइम, जो पैनल है जो इसको फाइनल करने वाला है, जो फाइनल करने के लिए जो कमेटी वहाँ पर बैठी हुई है, जो इसको फाइनल करने वाली है, उसको और टाइम दिया गया है कि अभी प्लीज़ थोड़ा सा रुको इसके लिए, अभी थोड़ा सा इसमें और रिसर्च की जा सकती है, या फिर हम लोग थोड़ा सा और इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा और इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो उसको थोड़ा सा और लेके चलो, उसको उसमें इंटेंस आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप स्टडी करो एक बार इसको, ताकि इसके साथ में ही हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन जब करने वाले हैं तब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कहीं से कहीं तक भी एक भी ऑब्जेक्शन उस चीज़ को लेके नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना है। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी चीज़ जो हम लोग एक ब्रॉड लेवल पे करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें टाइम लेना ही चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, लेकिन चेंजेस हो रहे हैं वो भी कुछ गलत नहीं है, वो भी अपने आप में ठीक है। आइए चलिए शुरू करें। आपके पास में शुरू में लिखा हुआ पार्लियामेंट्री कमेटी। अब यहाँ पर जो ए आर्टिकल बेटा यूज हुआ है वो यहाँ पर यूज हुआ है किसके लिए? कमेटी के लिए। क्योंकि अगर हम लोग देखना का कोशिश करें तो आप ये बात भली बात जानते हो कि जब भी आर्टिकल अगर यूज किए जाते हैं, आर्टिकल लगते हैं तो नॉर्मल सी बात है आपके पास नाउन होगा तभी जाके आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं तो यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। A parliamentary committee appears to be quite close, वो बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच गई थी किस चीज़ को लेके? फाइनलाइजिंग इट्स रिपोर्ट्स ऑन द 3 बिल्स, यानी कि अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो चेंज कितने करने वाले? 3 बिल को वो चेंज करेंगे, यानी कि जो चेंज होने वाले हैं, जो चेंजेस होंगे वो 3 बिल्स को लेके बात हो रही है। 3 बिल्स चेंज होंगी टोटल। ठीक है, सीकिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज, और वो जो 3 बिल आए हैं वो तीनों बिल किससे रिलेटेड है? अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका जो रिलेशन है या वो रिलेटेड है तो वो आपके पास में क्रिमिनल लॉज जो पहले से चल रहे हैं बेटा उनको लेके, वो एग्जिस्टिंग आपके पास में जो पहले से बने हुए, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से आपके पास में पहले से वजूद में है, हम लोग उनकी बात करें जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, जो अपने गृह मुद्दों को देखती है, या फिर अभी जो अपने इनलैंड जितने भी आपके पास में अफेयर्स होते हैं या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको देखती है। हैज़ पोस्टपोन इट, उन्होंने क्या कर दिया? इसको पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन वीकेंड से इसको क्या कर दिया बेटा? उन्होंने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट किया है इसको। द अडॉप्शन ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट, जो उन्होंने प्रोफॉर्मा बनाया था, जो प्रोटोटाइप बनाया था, उसका एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक तरह का प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया था, तो उसको भी अडॉप्ट करने से, उस चेंज को अभी ग्रांट करने से, यहाँ पर अडॉप्ट का अगर हम लोग मीनिंग कन्वे करना चाहेंगे तो उस चीज़ को अभी ग्रांट करने से या फिर एक्सेप्ट करने से के लिए तो उन्होंने थोड़ा सा इसको पोस्टपोन किया कि नहीं अभी हम लोग नहीं करेंगे इसको, थोड़ा रुकिए इसमें। ठीक है, जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया था, फॉलोइंग डिमांड्स फ्रॉम ऑपोजिशन, क्योंकि उस चीज़ को लेके कुछ डिमांड्स आई थी ऑपोजिशन मेंबर्स की, दैट दे बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी इट, कि उनको और समय मिलना चाहिए कि वो भी इस चीज़ को लेके स्टडी कर सके और अपने जितने भी उस चीज़ को लेके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं या फिर अपने आइडियाज़ हैं वो उसमें साझा कर सकते हैं, साथ में दे सकते हैं बेटा। ठीक है, द रिपोर्ट इज सेट टू हैव एटलीस्ट
3 डिसेंडिंग नोट्स। आपके पास में डिसेंडिंग, एक प्यारा सा वर्ड है डिसेंडिंग, लेकिन अगर हम लोग इसको देखें तो ये आपके पास में जो वर्ड होता है ये हम लोग यूज करते हैं बेटा नेगेटिव सेंस में, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। आओ देखिए जाए डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, तभी जाके तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में जो वर्ड है डिसेंट, डिसेंट से वर्ड बना है डिसेंटिंग, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है किसी बात पे आप एग्री नहीं हो रहे हो, डिसएग्री हो, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास में जो कंडीशन बन के आ रही है वो आपके पास में डिसेंट वाली कंडीशन होती है। किसी बात को लेके आप क्या करते हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देखो इनको, ये यहाँ पर असल में कर क्या रहे हैं बेटा, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि ये अपोजिशन में है, कहीं ना कहीं उस बात को लेके ये अपोज कर रहे हैं, ठीक है। किसी बात को लेकर अगर डिसएग्रीमेंट होता है, डिस्कॉर्ड होता है, डिसअप्रूवल, अपोजिशन, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मतभेद, टकराव किस चीज को लेके होता है आप में, रेजिस्टेंस होता है, डिस्प्यूट होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, डाइवर्जेंस होता है, नॉन कन्फर्मिटी होता है, डिसोजेंस आप वहां पर हो रहे हो, ठीक है, डिसयूनियन हो रहा है, वेरिएंस देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्टिफाई वहां पर कर रहे हैं लोग बाग उस चीज को, डिसेंसिएशन वहां पर हो रहा है आपके पास में, क्लैश हो रहा है, सबसे मेन चीज क्लैश हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि उसको लेके अपोज हो रहा है, फिर मनाही की जा रही है या फिर कोई दिक्कत आ रही है उसको लेके, अपोजिट। अब इसका अपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या होगा, जिस बात पे हम एग्री नहीं करें, डिसएग्री हो रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, एग्री हो जाना, अकॉर्ड, एक्सेप्टेंस, ठीक है, एग्रीमेंट हो गया उनका, अकॉर्ड हो गया, कॉन्करेंस हो गया, कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, ठीक है। यहाँ पर ऑल आर एग्री, ऑल एग्री, जब सभी किसी बात को लेके एग्री हो जाते हैं, कंसेंसस अपना देते हैं, अप्रूवल देते हैं, यूनिटी में सब रह के उसका आंसर करते हैं, कन्फर्मिटी होता है, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अप्रूवल हो जाता है उस बात को लेके, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि वो अपोजिट होगा किसका, डिसेंट का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। आपके पास में यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो डिसेंटिंग नोट्स, नोट्स मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट्स को लेके, 3 पॉइंट को लेके उनका ये कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, या 3 बातों को लेके उनको दिक्कत हुई है जिसके लिए वो अपोज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। मेनली पर्टेनिंग, पर्टेनिंग, देयर इज अ वर्ड पर्टेनिंग, पर्टेनिंग का मतलब होता है, चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पर्टेनिंग वर्ड है, पर्टेनिंग जो आपके पास में वर्ड होता है किसी चीज से रिलेट हम लोग करते हैं, तो रिलेटेड टू, अगर आपके पास में कोई कंडीशन, देखो रिलेट के साथ हमेशा ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स प्रेपोजिशन, आप कहीं पर भी यूज करोगे तो ये ध्यान रखना, इसके साथ हमेशा आएगा, कोई रूल नहीं है इस चीज को लेके, मैंने हमेशा कहा है कि इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें कि इसके साथ में ये एक फिक्स प्रेपोजिशन है। आप गूगल पे सर्च करके देखोगे पूरी एक लिस्ट निकल के आएगी फिक्स प्रेपोजिशन की, जो ये है कि इनके साथ लगना है तो लगना ही है, एडिक्टेड के साथ टू लगेगा तो लगेगा ही सही, तो वो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे, ना मैं करूँगा ना आप करोगे, क्योंकि ये लैंग्वेज ना तो मैंने बनाई है ना आपने बनाई है, और लैंग्वेज जो होती है उसमें रूल्स कभी हो भी नहीं सकते। ये अगर कोई कहता है आपके पास में लैंग्वेज में रूल्स होते तो भैया बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो रही है वहाँ से मैं तो कहता हूँ बचो, जितना हो सकता है बचो, क्योंकि रूल्स नहीं होते हैं दोस्त, ठीक है। चलो फिक्स प्रेपोजिशन आपके पास में है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पर्टेनिंग, देयर इज अ वर्ड पर्टेनिंग, इसको लेके और भी वर्ड मैंने साथ में इंक्लूड करवाए थे, तो प्लीज एक बार आप देखें। कोई चीज़ आपके पास में संबंधित होती है उस चीज से सरोकार रखती है, टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइप, कुछ ऐसी होती है। कंसर्निंग, रिलेटिंग, रिगार्डिंग, उस चीज़ के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, रिलेटेड हो रहा है, अपरटेनिंग वहाँ पर हो रहा है, कनेक्टेड विद, एसोसिएटेड विद, डीलिंग विद, टचिंग विद, ये उसी के सिमिलर वर्ड हैं सारे के सारे, अगर हम लोग देखना चाहें तो। इसके ऑपोजिट होता है, उससे कोई रिलेवेंस ही नहीं है उसका, वो बिल्कुल इररेलेवेंट बात हो रही है, अनरिलेटेड हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा, डिसएसोसिएट आपके पास में होगा, अनकनेक्टेड होगा, इनएप्लीकेबल होगा, अपार्ट होगा, अपार्ट मतलब उससे अलग, अलग हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट बात कर रहे हैं, डिसएसोसिएटेड वहाँ पर बात हो रही है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वो आपके पास में डिफरेंट, वी कैन से डिफरेंट बात, कोई बात हो रहा है तो उसको हम लोग ऑपोजिट में यूज करेंगे, किसका, पर्टेनिंग के, ठीक है बेटा। आओ जरा चले, तो हम लोगों ने इसका मीनिंग कन्वे किया, पर्टेनिंग, तो मेनली पर्टेनिंग टू द टेक्स्ट ऑफ द भारतीय न्याय संहिता,
क्या बोला है कि उन्होंने जो भारतीय न्याय संहिता है उसको लेके जो दिक्कत हो रही है, इसका वो जो टेक्स्ट बनाया है, जो रिपोर्ट तैयार किया है, उसको लेके उनको एक दिक्कत है, उस नाम से भी दिक्कत है उनको, विच विल बी रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड। और क्या कह रहे हैं वो कि जो भारतीय न्याय संहिता है, आप लोग के लिए जीके की भी बात हो सकती है, ध्यान रखना इसका, कि भारतीय न्याय संहिता को चेंज किससे किया जाने का सोचा जा रहा है, इंडियन पिनल कोड के नाम से, जो पहले से बना हुआ है अपने पास में एग्जिस्टिंग है जो, उसको अब भारतीय न्याय संहिता बोला जाएगा, ठीक है। एंड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसको वो चेंज करके विच विल कम इन द प्लेस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। तो आपको याद है सीआरपीसी जो होता है, तो सीआरपीसी तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होगा उसको हम लोग बोल देंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, उसका नाम ये हो जाएगा, विच विल कम इन द प्लेस ऑफ, ठीक है, तो उसकी जगह पर आएगा, उसको चेंज कर देगा, ठीक है। देयर अपीयर्स टू बी अनएनिमिटी। आपको याद है अभी एक हम लोग वर्ड देखे हैं कंसेंसस, कंसेंसस का सिमिलर वर्ड है, मतलब जिसपे आप सभी एग्री हो रहे हैं, ठीक है, जिसपे सभी एग्री हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनएनिमिटी, या फिर हम लोग उस कंडीशन को बोलेंगे सर्वसम्मति, कंसेंसस, ठीक है। जरा इसको हम लोग देखें, आई थिंक ये वर्ड मैंने बहुत बार पहले भी बताया बेटा, ठीक है। सर्वसम्मत जिसपे होते हैं मत के, मत प्लस एक, जहां पर सभी एक मत हो रहे हो, सभी एक चीज को वोट कर रहे हो, तो उसका हम लोग बोलते हैं मत के। अ सिचुएशन और स्टेट वेयर देयर इज अ कंप्लीट एग्रीमेंट अबाउट समथिंग, कंप्लीट मतलब बाय ऑल, जहां पर सभी अपनी कंसेशन दिखा रहे हो। जैसे कि इन्होंने पूछा भैया कौन कौन चलेगा हमारे साथ में, तो उन्होंने बोला सब चलेंगे भैया जी, ठीक है, तो वो करवा कंडीशन हो गया अपने पास, तो वो अपने पास ये हुआ, ठीक है। अबाउट समथिंग अमंग और अमंग अ ग्रुप और पीपल, लोगों का कोई ग्रुप हो या पीपल हो और सभी उस किसी एक बात को लेके एग्री हो रहे हो, या अपना एग्रीमेंट दे रहे हो, या फिर अकॉर्डेंस दे रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो उस चीज को लेके, एग्रीमेंट हो रहा है, हार्मनी हो रहा है, कॉन्कॉर्ड हो रहा है, यूनिटी हो रहा है, कंसिस्टेंसी हो रहा है, अकॉर्ड हो रहा है, वननेस, वननेस मतलब सभी एक हो गए वहां पर, सोलिडारिटी मतलब सभी प्रभुता अखंडता को दिखा रहे हो, कन्फर्मिटी, कन्वर्जेंस वहां पर हुआ, यूनिसेंस हुआ है, सिंगलनेस, सिंगलनेस अकेलापन तो अलग हो जाएगा, ठीक है, वो लोनलीनेस होता है, सिंगलनेस मतलब सभी एक हो गए, ठीक है, कॉन्क्यूरेंस हो गया, अनएनिमस वहां पर हुआ आपके पास, कन्फर्मिटी सबका है, सबका एक्सेप्टेंस है भाई, ऑल, सबसे मेन चीज ऑल, ऑल इस चीज को कंफर्म करेंगे, ठीक है, समथिंग दैट इज कंफर्म्ड बाय ऑल द पीपल, वी कैन से, वो चीज आपके पास में क्या हो जाएगी बेटा, अनएनिमिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको कि वही वर्ड आपके पास जब होगा तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो आपके पास कंसेंसस है, ठीक है बेटा। आओ ऑपोजिट क्या होगा, सब उस पर एग्री नहीं हो रहे, अगर सब एग्री नहीं हो रहे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, किसी न किसी बात पे उनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, डिस्कॉर्ड आपके पास हुआ, डिसेंशन हुआ, डिसयूनिटी हुआ, कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी बात को, देखिए लोगों में फूट पड़ गई है, डिवीजन हो रहा है। आपको याद है अंग्रेज लोग क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, तो डिवाइडेशन वहां पर हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, ठीक है, डिसेंट हुआ है, डिस्कॉर्डेंस वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को बेटा हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये ऑपोजिट हो जाएगा किसका, अनएनिमिटी का, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख लो ना, एनिमिटी मतलब शत्रु है, शत्रु तो मतलब हमेशा अपोज करेगा, और अनएनिमिटी मतलब अब दोस्त बन गया तो सब बात मानेगा, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखना है इसको। ऑन थर्ड बिल, द भारतीय साक्ष्य, मतलब सब लोग जिस चीज के ऊपर एग्री हुए थे वो तीसरा वाला बिल था जिसको लेके वो एग्री हुए, वो था भारतीय साक्ष्य, भारतीय साक्ष्य बिल। साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, एविडेंस की बात हो रही है। द वन, ये वही था, इन ल्यू ऑफ द, इन ल्यू, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, और इसको हम लोग यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड के भी आप इसको यूज कर सकते हो, उसकी जगह पर या उसके स्थान पर। जैसे कि मान लीजिए दो जने हैं, सोचो भाई तुम किसी से प्रेम करते हो, प्यार मोहब्बत का सीन चल रहा है उधर, ठीक है, लेकिन आपने उससे शादी नहीं कर किसी और से करी है, तो इन ल्यू ऑफ, ठीक है, इन ल्यू ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, वो नहीं आया, आपके पास कोई और आया है, इन ल्यू ऑफ, उसकी जगह पर कोई और आया है, तो गलत बात है, अच्छी चीज नहीं हुई है, वो होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इन ल्यू ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको हटाकर भारतीय साक्ष्य, क्योंकि साक्ष्य हिंदी वर्ड है और इसका मतलब होता है एविडेंस एक्ट, हैविंग बिगन इट्स डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका मतलब होता है आप कहीं पर किसी चीज के लिए डिस्कशन कर रहे होते हो तो दैट इज डेलिब्रेशन, ठीक है।
और एक इसका एक वर्ड बनता है जब इसका डेलिबरेटली कोई काम होता है, तो जानबूझकर, आप जानबूझकर कोई काम करते हो तो डेलिबरेटली, लेकिन डेलिब्रेशन जो वर्ड है वो होता है डिस्कशन। डिस्कशन के लिए एक ये वर्ड है आपके पास में, मैं बताता हूँ आप लोग को। डेलिब्रेशंस, आपके पास में कहीं पर कोई डिटेल्ड, ठीक है, आपके पास में डिटेल्ड अगर कहीं पर कुछ डिस्कशन चल रहा होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि विस्तृत विचार विमर्श, ठीक है। डिस्कशन और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल, डिटेल में आप उसके बारे में सोच रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। देखो ना, ये सारे के सारे मूर्ति इसी लगा हुआ है, जैसे कि सब ऐसे कोई बड़ा मुद्दा चल रहा हो, किसके ऊपर बम गिराना है, किसके ऊपर बम नहीं गिराना है, ले तू ये खा ले, तू ये खा ले, ऐसा वाला कंडीशन जो चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डिस्कशन चल रहा है, डिटेल डिस्कशन होता है। कंसिडरेशन होता है, कन्वर्सेशन वहाँ पर होता है। डिबेट, नॉर्मल सी बात है, डिस्कशन होगा तो डिबेट भी होगा, इसे एक अपनी बात कहेगा, दूसरा अपनी बात, और सबके विचार एक तो नहीं होते, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। कंसल्टेशन होता है, रिफ्लेक्शंस होता है, नेगोशिएशंस होता है, टॉक्स होती हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होती है, कंसल्ट्स होते हैं वहाँ पर, डेलिब्रेटिंग समथिंग दैट इज डेलिब्रेटिंग, ठीक है। वीकेंड से वो आपके पास में कंसिडरेशन के सेंस में जाएगा, ठीक है। पैरलाइज हुआ है आपके पास में, ये सारा का सारा सिमिलर वर्ड है। डायलॉग, बातचीत करना ही होता है। तो अब इसके ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें कि आपके पास में हैस्टीनेस, किस चीज़ को लेके आप क्या कर रहे हो, जल्दबाजी दिखा रहे हो, उस पर टाइम नहीं ले रहे हो, ठीक है। इम्पल्सिवनेस मतलब बहुत जल्दी, थॉटलेसनेस, सोच नहीं रहे हो, बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हो, विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विदाउट थिंकिंग, वी कैन से आप उसको क्या कर रहे हो, हैस्टीनेस में कर रहे हो, जल्दबाजी में कर रहे हो। रैशनेस, परसिपिटिनेस आपके पास में हो गया, हैस्ट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड जो आपके पास, इम्पैशंस ये वर्ड आया ना, इसका मतलब भी जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हो, तो सारे के सारे आपके पास में ऑपोजिट होंगे किस चीज़ के लिए, डेलिब्रेशन। आपके पास में कोई भी अगर आप कहीं कोई डिसीजन लेते हो तो उसके लिए आपके पास डेलिब्रेशंस होने चाहिए, खुद को इंटरनली भी होने चाहिए या फिर औरों से भी होने चाहिए। एकदम से आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। कहाँ गया, उसे ढूंढो, ठीक है। हैविंग बिगन इट्स डिलिब्रेशन ऑन अगस्त 24, इसकी जो बातचीत थी या शुरुआत थी वो, इसके ऊपर जो बातचीत थी वो अगस्त 24 को चालू हो गई थी। एंड हैविंग हेल्ड ओनली 12 सिटिंग्स, और उसमें केवल 12 बैठकें हुई है। सिटिंग्स मतलब यहाँ पर उनकी टॉक्स हुई हैं, ठीक है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि देयर मे बी क्वेश्चंस अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ द स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी मतलब कि अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो किस चीज़ को लेके हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेटा, जांच कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, प्रॉब कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्क्रूटिनी, ठीक है। अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आपसे स्क्रूटिनी फॉर्म भरवाएंगे स्टार्टिंग में। स्क्रूटिनी मतलब वो आपके पास आपकी डिटेल्स चेक करेंगे उसके बाद और उनको मैच भी करवाएंगे और उससे, तो उसको स्क्रूटिनी फॉर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एडिक्वेसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडिक्वेसी समथिंग दैट इज इन एम्पल अमाउंट, एम्पल अमाउंट मतलब पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ आपके पास होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इन एम्पल अमाउंट। और एडिक्वेसी, एडिक्वेसी आपके पास सीवाई लगा हुआ है ना, ये वर्ड नाउन का सेंस कन्वे करेगा आपके पास में, ठीक है। तो कहाँ है क्या इसमें, हाँ देखो, अब इसको ऐसे समझो जैसे कि हमारा ये धरती है, पृथ्वी है, अगर हम इसकी बात करने की कोशिश करें तो अपने पास ये सब के सबको एग्जिस्टेंस में हमारे पास सिनेरियो है, ये सब अपने पास में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी। खाना पीना सब कुछ अपने पास में है तो अपने पास में सेल्फ सफिशिएंसी है, हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे कम्प्लीटली। तो उसका हम लोग बोलेंगे पर्याप्तता है हमारे पास में, उपयुक्तता है चीज़ों को लेके, सफिशिएंसी है। कॉम्पिटेंस अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज़ के योग्य हैं बेटा, ठीक है। सुटेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है हमारी, फिटनेस है, प्रोफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, एप्लीकेबिलिटी आपके पास में, इफेक्टिवनेस, कॉम्पिटेंसी है, एप्टनेस है, एक्सेप्टेबिलिटी आपके पास में, कैपेसिटी, यानी कि उस चीज़ को लेके हम लोग इतने कैपेबल हैं, ठीक। अगर कोई चीज़ आपके पास में प्रचुर मात्रा में है, एम्पल अमाउंट में है, अगर कोई चीज़ आपके पास में एम्पल अमाउंट में है तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोलेंगे कि वो चीज़ उसका ऑपोजिट क्या होगा, इनसफिशिएंसी, जहाँ पर लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, दिक्कतें हैं, बहुत सारी भूखमरी से मर रहे हैं, बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है। इनएडिक्वेंसी अपने इंडिया की यही तो डार्क साइड है, यहाँ पर सब अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, बुरी चीज़ें कोई नहीं दिखाता, और अगर बुरी चीज़ें दिखा रहे तो अच्छी चीज़ें नहीं दिखाते। आपको हर चीज़ अगर करनी है ना तो बैलेंस्ड वे में करो। आपको याद है मैंने हमेशा आप लोगों से एक ही बात कही है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो
मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इसके साथ में आप अपनी लाइफ को कहीं पर अगर छोड़ ही रहे हो तो वो बहुत गलत कर रहे हो। आप सब अपना काम करो, खाओ पियो, नाचो गाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ाई भी साथ के साथ करो। हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में करो। कुछ भी लाइफ में छोड़ना नहीं है आपको, लाइफ को इसी फ्लो में आपको रखना है और ऐसे ही लेके चलोगे तब मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं छोड़ना है। आपकी एज है, एक बात बता भाई, अभी जो काम कर सकता है वो बुढ़ापे में थोड़ी करेगा। आपको अगर स्पोर्ट बाइक चलाना है तो अभी चलाएगा ना, बुढ़ापे में चलाते कैसे बेवकूफ़ लगेगा। तो जो करना है अभी करना है, साथ के साथ बैलेंस्ड वे में, इन अ बैलेंस्ड वे, ठीक है। ओके, आगे चलो। तो इनएडिक्वेसी आपके पास हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, इनकम्प्लीट कोई चीज़ आपके पास में, इनकॉम्पिटेंस आपके पास हुआ है, ठीक है, किसी चीज़ के अयोग्य हो वहाँ पर आप लोग। इनएप्रोप्रिएटनेस आपके पास में हुआ, इनइफेक्टिवनेस हो गया, इनएप्टीट्यूड हुआ है, इम्प्रॉपर्टी आपके पास में है, कोई चीज़ हम लोग देखे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग देखें तो वो आपके पास, जब हम लोग देखेंगे तो वो ऑपोजिट होगा किसका, एडिक्वेसी का। एडिक्वेट से अगर आप लोग देखो तो वो भी एम्पल को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर जितना डिस्कशन होना चाहिए था, जितना एम्पल डिस्कशन होना चाहिए था, जितना प्रचुर मात्रा में इसकी जांच होनी चाहिए थी, वो अभी तक हुई नहीं है। इसलिए इसको अभी होल्ड करो, रोको। द होल पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू क्रिमिनल कोड्स वाज टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर होरोल। होरोल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो होरोल जो वर्ड आपके पास में आया ना, कहाँ गया रे, यहाँ से, हाँ ठीक है, वो एक तरीके का आपके पास में क्या है बेटा, रिपेयरमेंट है, रिपेयरिंग है वो, ठीक है। जो पुराने लॉज हैं उनमें जो रिपेयरिंग की जरूरत है वो उसको रिपेयर करके ही हम लोग ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज कर दें, रिपेयर करने का बात हुआ है, पूरा चेंज करने का बात नहीं हुआ है उधर, ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल ऑफ अ बॉडी ऑफ लॉ डीम्ड टू बी टू कॉलोनियल इन ओरिएंटेशन। अब आपके पास एक वर्ड आया है डीम्ड, ठीक है, अच्छा वर्ड है, इसको समझना। कहाँ गया ये डीम्ड वर्ड है आपके पास, ठीक है। जरा एक बार इसका मीनिंग कन्वे करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। डीम्ड मतलब किसी बात को आप लोग समझते हो या फिर उसको कंसिडर करते हो उस वे में, किसी चीज को आप उस वे में कंसिडर कर रहे होते हो, उस वे में कंसिडर करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर उसको ऐसे देखते हो, आप जज करते हो, इस टाइप से एस्टीम करते हो, उसको अकाउंट लेते हो आप लोग, सीन करते हो, थॉट करते हो, बिलीव करते हो, हेल्ड करते हो, उसको ऐसा अज्यूम करते हो या एक्नॉलेज करते हो, उसकी वैल्यू ही ऐसे आपने बना रखी है, कंसीव ही ऐसे कर रहे हो उसको, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में डीम करने का प्रोसेस है। जैसे कि ये बेचारा चश्मा लगा रखा था, इसको आप लोग ऐसे समझोगे हाँ पढ़ाकू बच्चा है, लेकिन हो सकता है उठाई गिरा भी हो सकता है, नहीं जरूरी थोड़ी है कि भैया पढ़ाकू ही रहेगा वो, ठीक है। ऑपोजिट देखें उसको, उससे अब बिल्कुल लेते ही नहीं उस जैसा, मतलब इररिलेवेंट, समथिंग दैट इज इररिलेवेंट, उससे अलग है, ठीक है। डिसरिगार्डेड, इग्नोर्ड, नेग्लेक्टेड, ओवरलुक्ड, रिजेक्टेड, डिसमिस्ड, रिप्यूटेड आपके पास में हो, और डिसअप्रूव्ड आपके पास में कोई वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे बेटा, डीम के, ठीक है। आओ वापस बढ़े। तो क्या बोल रहे हैं, दिस न्यू क्रिमिनल कोड्स मतलब यहाँ पर लॉज की बात हो रही है बेटा ना, was to bring about a major overhaul। क्या बोला जा रहा है कि जो हम लोग लेके आए हैं वो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एक तरह का रिपेयरमेंट हम लोग करने चाह रहे थे ऑफ अ बॉडी, ये उस बॉडी को या उस कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग चेंज कर रहे हैं, ऑफ लॉ डीम्ड टू बी टू कॉलोनियल, जिसका ओरिएंटेशन, जिसको हम लोग ये मान सकते हैं कि जिसका जो फ्रेमवर्क है वो कॉलोनियल पास्ट का है, जिसका पास्ट ही कॉलोनियल है। कॉलोनियल की हम लोग बात करें, जो आपको याद है इंडिया इंग्लैंड का कॉलोनी रहा है। कॉलोनी मतलब उसका एक कहीं से एक हम उसके अंडर में काम करते थे, उसके अंडर में थे हम लोग, उनका यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं तो उनका रूल ही इंडिया पे था। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे उस कॉलोनियल ओरिएंटेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव रूल था, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपके पास में उसका ही एक रिप्रेजेंटेटिव था, जो पहले चल रहा था उसको हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। Any meaningful study of these bills ought to have involved, ought to मतलब होनी चाहिए, उसके लिए ये सजेस्ट कर रहे हैं, have involved wide consultations, उसके लिए कि हम लोग अच्छे से उसके लिए विचार विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये डिस्कशन को लेके ही वर्ड है आपके पास में कंसल्टेशन अमंग स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री, सभी देश में जितने भी लोग बाग हैं उनके सारे के सारे इसके साथ में हम लोग ऐसा करने वाले हैं। आइडियली द पैनल शुड होल्ड सिटिंग अक्रॉस द कंट्री, जो पैनल है अक्रॉस द कंट्री बैठना चाहिए, सब जगह से कुछ जितने भी लोग आपके पास में उनके पॉइंट ऑफ व्यूज लेने चाहिए आपको इस चीज़ को लेके। एंड लिसन टू
लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट, जितने भी एक्टिविस्ट हैं या फिर लॉयर्स हैं उनकी सुननी चाहिए ऑन द डिटेल्स ऑफ द वेरियस सेक्शन, अलग अलग चीज़ों को लेके इसके सेक्शंस उन्हें देखने चाहिए। बिसाइड मेंबर्स ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी हु एक्चुअली वर्क द लॉ एंड प्रोसीजर लेड डाउन इन द कोर्ट। क्या बोल रहे हैं वो कि जितने भी लॉयर्स या एडवोकेट्स वगैरह जितने भी आपके पास में हैं उनकी हमें परामर्श लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, आगे जाके उसी चीज़ की जुडिशरी का सिस्टम है, हिस्सा है वो। ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी है आपके पास में एक तरीके की, तो हम लोग को उनसे डिस्कशन करना चाहिए ताकि हमें इससे फ़ायदा मिल जाए आगे जाके, ठीक है। द डिमांड फॉर मोर टाइम टू एग्जामिन द रिपोर्ट हैज़ इमर्ज्ड, ठीक, बिकॉज द ड्राफ्ट रिपोर्ट वॉज सेड टू हैव बीन सर्कुलेटेड इन इंग्लिश ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में सर्कुलेट हो रही थी ओनली डेज बिफोर इट वॉज शेड्यूल्ड टू बी अडोप्टेड। जब तक इसको अडोप्ट नहीं किया गया, अडोप्ट करने की बात नहीं हो रही थी या उसको अडोप्ट करने का टाइम नहीं आ गया, तब तक वो सिर्फ इंग्लिश में शेड्यूल मतलब सर्कुलेट हो रही थी, इधर उधर भेजी जा रही थी, कोई भी उसको चेंज नहीं करना चाहता। एंड दैट द हिंदी वर्जन वॉज मेड अवेलेबल ऑन द ईव ऑफ द सिटिंग, जब जिस दिन इसके लिए डिस्कशन फाइनल डिस्कशन चल रहा था उसी दिन इसको तैयार किया गया था, अभी तक उसमें कोई चेंजेस हुए ही नहीं थे। द पैनल्स नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल फॉर November 6। जो इस पैनल की जो इसको फाइनल करने वाला है उसकी जो अगली मीटिंग है वो 6 नवंबर को शेड्यूल की गई है। इट वुड बी अनवाइज टू ट्रीट द करेक्ट डिफेयरमेंट, देयर इज अ वर्ड डिफेयरमेंट, एक बार जरा समझे। डिफेयरमेंट नया वर्ड है, क्या मीनिंग कन्वे करेगा ये? डिफरमेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, इसको लेके हम लोग बोल सकते हैं कि मोहलत मिलनी चाहिए, स्थगित करना चाहिए। पोस्टपोनमेंट आपके पास में होना चाहिए, डिले, डिफरल, सस्पेंशन, एडजर्नमेंट आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ए और जे के बीच में डी आया है, इसको नहीं बोला जाएगा, एडजर्नमेंट हम लोग बोलेंगे उसको। रिशेड्यूलिंग आपके पास में हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है। इसको लेके हम लोग बोलें ऑपोजिट, कोई चीज़ आप लेट कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ? एडवांस में कर रहे हो, पहले से ही कर रहे हो, एडवांसमेंट हो गया। कंटिन्यूएशन हो गया, प्रोग्रेस हो गया। हैस्टीनेस, हैस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस आपके पास हुआ, एक्शन हुआ आपके पास में, एक्सेलरेशन हुआ है। इमीडिएट एक्शन आपके पास कोई हो रहा है तो उसको हम लोग इधर बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये आपके पास तो डिफरमेंट, ट्रीट, इट वुड बी अनवाइज कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी टू ट्रीट द करंट डिफरमेंट एज नथिंग मोर देन अ ब्रीफ इंटरल्यूड टू गिव मोर टाइम टू पैनल मेंबर्स टू स्टडी द ड्राफ्ट रिपोर्ट। क्या बोल रहे हैं? ब्रीफ इंटरल्यूड, ब्रीफ इंटरल्यूड एक वर्ड है आपके पास में, इंटरल्यूड। इंटरल्यूड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो बस ये एक आपने वहाँ पर क्या दे दिया? ब्रेक दे दिया है, रेस्ट करने के लिए सिर्फ ब्रेक दे दिया है। आप इसको ऐसा मत समझना कि बस आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो उसके बीच में और फिर वापस से वहीं से शुरू कर देना कहानी को, ऐसा नहीं करना है। उसमें इंटरवल नहीं हुआ है, ये इंटरमिशन नहीं हुई है, ब्रेक नहीं है, पॉज नहीं है, रेस्पाइट नहीं है। ये आपके पास डिस्कशन के लिए समय दिया गया है या फिर उसको और स्टडी करने का समय दिया गया है। रेप्रीव करने का, ब्रीदर करने का, रेस्ट, रिसेस, ये सब आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास में कहीं पर कोई चीज़ चल रही होती तो उसके बीच में जो आपके पास में पॉज लगाते हैं हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल या फिर हम लोग बोलते हैं इंटरल्यूड। ऑपोजिट देखें इसका तो कुछ चीज़ कंटिन्यू में चल रही, ब्रेक है ही नहीं उसका, तो ये आपके पास में उसके लिए जो ऑपोजिट वर्ड है ये हो जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ड, तो क्या बोल रहे हैं वो? जो करंट डिफरमेंट जो डिले चल रहा था उसको एज नथिंग मोर देन अ ब्रीफ इंटरल्यूड, ये एक तरीके का शॉर्ट ब्रेक ही है, टू गिव मोर टाइम टू पैनल मेंबर्स टू स्टडी द ड्राफ्ट रिपोर्ट। रादर इसकी जगह इसको ये कंसिडर करना है कि इट शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड द टाइम, इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें लेना चाहिए कि इसका हम लोग टाइम बढ़ा सकते हैं, गिवन टू द कमिटी बाई अ फ्यू मोर मंथ्स, और जो कमेटी है उसको थोड़ा और टाइम दो, कुछ महीने और दो। द गवर्नमेंट सीम्स टू बी कीन ऑन, अब ये आपके पास में आया है कीन, कीन का मतलब हम लोग कहीं ना कहीं ले सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ईगर है, उत्सुक है उस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है चीज़ों को लेके। तो आपके पास में लालायित है, उत्सुक है, वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, वांटिंग टू डू समथिंग, ये जैसे कि नहीं मेरे को जाना है, उधर जाना है, तो ये वाला ईगर, एंथुजियास्टिक, इंटरेस्टेड। फेरवेंट आपके पास हुआ है, फेरवेंट अच्छा वर्ड है, आप लोग याद रख सकते हो। एडेंट हुआ है, एविड हुआ है, जीलस आपके पास, पैशनेट, इंटेंस, डिवोटेड, फोकस्ड, इंटेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव, अर्नेस्ट, रेजोल्यूट आपके पास है। ऑपोजिट उसके देखना चाहें, अपाथेटिक जिसको कोई मतलब ही नहीं है, इंडिफरेंट, अनएंथुजियास्टिक आपके पास, अपाथेटिक इसका बहुत सिंपल सा वर्ड है और अच्छा वर्ड भी है। पैसिव हुआ, रिलक्टेंट हुआ है,
लूक वार्म आपके पास में होता है, मतलब है तो है लेकिन सुस्त है, गर्म नहीं है, हल्का फुल्का गर्म है। कैन ऑन गेटिंग द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, और जो गवर्नमेंट है वो उसको इन बिल्स को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कीन है, उत्सुक है। एंड पास्ट ड्यूरिंग द विंटर सेशन जो आने वाला है उसको लेके। देयर इज नो रीजन फॉर सच हैस्ट, इतने जल्दबाजी का कोई मतलब नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। इट माइट बी आर्ग्यूड दैट कंसिडरेबल सेक्शंस ऑफ द न्यू लॉज, और होना चाहिए कि उस किसी चीज़ को लेकर तो आर्ग्यूमेंट हो, आर मेयर रिप्रोडक्शंस ऑफ द ओल्ड कोड्स, ठीक है, जो पुराने कोड्स हैं उनको लेके ही हम लोग डिस्कशन करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड दैट वन स्टडी बाय द स्टैंडिंग कमिटी मे बी इनफ बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर। सबको लेजिस्लेचर में आप जब उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे, उस बिल को लेके आओगे, तो उसके लिए सब अपना डिस्कशन कर सकें वहाँ पर, इतना एटलीस्ट अपने पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। हाउएवर देयर आर एरियाज दैट मे रिक्वायर डीपर स्क्रूटिनी वर्ड वापस आया है, मैंने आपको ये वर्ड बताया था, प्रोब। प्रोब का मतलब होता है किसी चीज़ की हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जांच कर रहे हैं, तो आपके पास में वो चीज़ हो जाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द स्कोप फॉर मिसयूज, ठीक है, और इसमें जहाँ पर भी कहीं दिक्कत हो सकती है तो मिसयूज हो सकता है चीज़ों का। इफ़ एनी द न्यू डेफिनेशंस द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू ऑफेंसेस सच एज हेड स्पीच, इस टाइप की भी हम लोग चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें। एंड वेदर देयर इज़ फर्दर स्कोप, अगर कोई आगे उसमें भी और भी कुछ स्कोप है तो हमें देखना चाहिए, उसको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। फॉर प्रोसीजरल रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि हम लोग अच्छे से लोगों को जस्टिस दे पाएँ, और ये जो सिस्टम है एक प्रॉपर होना चाहिए। कहीं पर भी अगर लोग बाग देखें तो इसकी मिसाल दे सकते हैं आगे जाके, ठीक है भाई। तो आई थिंक ये आपके पास में यहीं तक था, तो आज की हमारी बात भी यहीं तक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय। आपको सेशन किस लगा प्लीज़ उस चीज़ के लिए अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।